नमस्कार बच्चों, गणित प्रकाश कक्षा 7 की जो वर्कबुक है उसमें पार्ट फर्स्ट बता दिया गया था रैखिक समीकरण का। आज पार्ट सेकंड में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। इसमें 6-7 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर ये 7वां है। 1/2 और ब्रैकेट में x-1/5x-2 = 1/3 और इस ब्रैकेट में 9 + 8x और ये बटे में 2 - 5x। ये हम देख रहे हैं कि इसमें ये संख्या और ये संख्या सेम है। तो ये संख्या सेम है, बस चिन्हों का अंतर। ये 5x है, ये -5x है। अगर हम इसमें ऋण कॉमन ले लें, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक ऐसे ले लिए, मान लिए इसको हम ऋण बाहर ले लेते हैं, तो ये धन है, धन का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, और ऋण का ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा। तो देखो ये हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो यही हम काम इसमें करेंगे, माइनस को निकाल लेंगे और ये 5x - 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह संख्या को हम इधर भेज देंगे, क्योंकि भाग में है, इसको हम भेज दे रहे हैं इधर। जब इधर भेज दिए तो इससे ये पूरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या, और ये 3 को भी हम इधर ही भेज देंगे, क्योंकि बटे में है तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में, और ये बटे में है तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ गुणा में हो गया। देखिए अब यहाँ करेंगे 3 का गुणा, 3x, 3 एकम 3, माइनस के 9 दूनी 18, और धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण, और 8 दूनी 16x। अब क्या करेंगे, 3x ये है, इसी को उठा के इधर लाएंगे, तो 3x + 16x, 18 - 18x, इसको उठा लेंगे प्लस के 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 18 × 3 = 19x, और इसमें घटा देंगे तो माइनस के 15, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो चिन्ह जिसका बड़ा संख्या बड़ी है उसका उसी का चिन्ह होता है, तो माइनस के आ जाएगा। तो ये गुणा में, अब ये भाग में आ जाएगा, तो माइनस के 15/19 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे। है कि निम्नलिखित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब 180 अंश होता है तो इन दो को जोड़ लेंगे, 180 अंश घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। सिंपल है। देखो 80 + 50 और यहाँ +x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर हो रहा है, इनको जोड़ेंगे तो 130 हो रहा है, और इसका मान x है तो x मान लिए थे। अब यह संख्या को उठा के इधर लाएंगे तो 180 में से 130 घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी। अरे दो संख्याओं को जोड़ लेंगे और तीसरे से घटा 180, टोटल 180 अंश होता है, इससे घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसी टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। सवाल देखिए, त्रिभुज ये सेम टू सेम सवाल पिछला है। तो a + b + c = 180 अंश। तो a का मान 47 है, b का मान 85 है, और c का मान x है। इन दोनों को जोड़ेंगे 132 आ गया, और तीनों अंतःकोणों को 180 अंश होता ही है, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे बराबर के साइड, तो 180 में से 132 घटाएंगे तो x का मान 48 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो थोड़ा समझेंगे। ये 2x दिया है, इसका मतलब इसका मान और इसका मान समान है, तो ये समान है। 70 धन x, तीनों का जोड़ 180 अंश, तो x और x 2x + 70 = 180 अंश। ये अचर राशि को एक साइड ले जाएंगे, तो जो प्लस का है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 70 घटा देंगे तो हमारा 110 आ जा रहा है। यहाँ 2x है, अब ये गुणा में है तो इसको भाग में ले जाएंगे 2 को, तो जब काट देंगे तो x का मान 55 आ जाएगा। तो ये भी जब 55 ये है तो इसका मान भी 55 हो जाएगा। पिछले क्लास में पढ़ाया भी गया था कि अगर देखो 2 कोण समान है तो 2 भुजाएं भी बराबर होंगी, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप 32 मीटर दिया है। परिमाप का मतलब होता है परि माने चारों ओर, और माप माने नापना। इसके चारों ओर का जो नाप देंगे वो हमारा परिमाप कहलाएगा। तो टोटल हमारा 42 दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि x का मान, माने हमें एक भुजा है इसका मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 42 के बराबर कर देंगे।
तो 10, 9, 15 और x, इन सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल 42 हमारा आ जाएगा। तो 10 और 9 और 15 को जोड़ने पर 34 हो रहा है, प्लस x और ये बराबर 42। अब ये अचर राशि है, प्लस का है, तो उठा के उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 42 में से 34 घटाएंगे तो हमारा x मीटर हमारा 8 मीटर आ जाएगा। टोटल परिमाप निकल गया। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, यदि समचतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 है तो x का मान बताइए। अंतः कोण का मान 360 है तो सबको जोड़ लेंगे, 80, 95, 75 प्लस x का मान 360 होता है। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, प्लस x 360। अब ये प्लस का है तो उठा के उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा। 360 में से 250 घटाएंगे तो 110, तो इसका मान 110 आ गया। तो चौथे कोण का मान पता चल गया। अगला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। मोहन कहता है कि उसके पास सोहन के पास जितने रुपए हैं, मतलब मोहन कहता है कि उसके पास मतलब सोहन के पास जितने रुपए हैं तो उसके 5 गुने से 7 अधिक है हमारे पास। कहने का मतलब सोहन का अगर हम x मान लेते हैं तो मोहन के पास होगा 5 गुना, उस रुपए का 5 गुना, तो 5x से 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार हम क्या कह रहा है, आगे कुछ कहेगा। यदि मोहन के पास 37 रुपये हैं, मोहन के पास कितने रुपए हैं, 37 रुपये हैं, तो ये मोहन का ही टोटल निकला है। तो ये रुपया कितने बराबर है, 37 के बराबर। यह रुपया 37 के बराबर है। तो अब हल कर लेंगे, प्लस का 7 है तो उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 37 में से 7 गया तो 30, 5x। ये गुणा में भाग में भेज देंगे तो 5 छक्के 30, तो x का मान 6। अतः सोहन के पास 6 रुपये हैं। अगला क्वेश्चन, राखी के पिता की आयु 59 साल है। राखी के पिता की आयु 59 साल है। उनकी आयु मान पिता की आयु राखी की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो राखी को x मान लेते हैं। तो कह रहा उनकी आयु, राखी की आयु की, राखी की जो भी साल है उसकी आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है पिता की आयु। तो 4 गुने से 3 अधिक है, तो 4x प्लस 3, यह किनके बराबर है, पिता के बराबर है। तो 59 दिया है, 59 पिता की आयु 59 वर्ष है। अब 3 को भेज देंगे इधर, तो 59 में से 3 घटाएंगे तो 56 आ जा रहा है। 4x इसको गुणा में है तो इसको भाग में देंगे, 4 को काटेंगे तो 14 बेर कटेगा। तो x का मान 14 वर्ष आ गया। x मतलब राखी की उम्र आ गई 14 वर्ष। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो उसकी चौड़ाई के, इसका मतलब है कि चौड़ाई को x मान लेते हैं और लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने प्लस 1 अधिक। परिमाप हमको दिया है, आयत का परिमाप दी गई 35 मीटर दिया है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का मान बताना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप 35 दिया है बराबर 2, लंबाई का मान x है और चौड़ाई का मान 2x प्लस 1 है। अब 2x और x को जोड़ लेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा प्लस के 1, ये इंटू में है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, तो इन दूनी 6x, 2 एकम 2, 2 प्लस का है। अब अचर राशि एक साइड ले जाएंगे इधर, तो प्लस का है तो इधर ले गया, माइनस का हो गया। 35 में से 2 गया, 33 बचेगा, यहाँ 6x है। अब ये गुणा में है तो गुणा में तो उसको भाग में भेज दें, तो 33/6, इसको काटेंगे 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11/x का मान आ गया 11/2। 2 से जब काटेंगे तो 5.5 मीटर हमारा x की वैल्यू आ गई। तो चौड़ाई हमारी x मीटर आ गई। तो लंबाई कितनी होगी, जहाँ x है वहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणे 11/2, x का मान 11/2 था प्लस 1, तो 2 से 2 खत्म, 11 और 1 12। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई 5.5 मीटर आ गया और लंबाई 12 मीटर आ गया।
एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात दिया है 5:4। जब अनुपात होता है तो इसमें कोई भी कांस्टेंट का गुणा किया जा सकता है। 5 अनुपात का मतलब बटे, इसमें हम 2 का गुणा कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। जब करेंगे तो दोनों में करेंगे। कांस्टेंट हमेशा होता है अनुपात में, तो हम मान लेते हैं कि x का गुणा होगा, और भी कुछ भी होगा तो x का मान होगा। तो दो न्यून कोणों का अनुपात 5x और 4x। और कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समकोण है। तो इसमें एक कोण 90 अंश का तो होगा ही। तो 90 प्लस 5x प्लस 4x, तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश होता ही है। तो 90 को भेज देंगे इधर, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और 5 और 4 9, तो 9x, इसको भाग में भेजेंगे 9 को, तो 9 से 10 भी कट जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो जो हमने x का माना था उसमें हम रख देंगे। तो 5 गुणे x, तो 50 आ गया। और दूसरा कोण आ जाएगा 4 गुणे 10 माने 40। तो तीनों अंतः कोणों का मान, इसका 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 90। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो संख्याएं बताइए। क्रमागत माने क्या होता है कि क्रम से आने वाली संख्या। 3 क्रमागत, अगर कोई एक संख्या 2 है तो अगली 3 होगी, अगली 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। अतः कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या अगर क्रमागत निकालना हो तो किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो उसकी अगली क्रमागत निकल आएगी। 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगी, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगी। तो हम एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरी क्रमागत 1 जोड़ देते हैं, तीसरी क्रमागत इसमें भी 1 जोड़ देते हैं, तो तीनों क्रमागत संख्या मालूम चल गई। इनका योग 33 दिया है, तो इनको हम जोड़ देते हैं x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 33। x 3x 1 2 3 प्लस के 3 बराबर 33। ये प्लस का है बच्चों, तो उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 33 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। इनटू में है तो इसको भाग में भेजेंगे तो 10 फिर चला जाएगा। तो x का मान हमारा 10 आएगा। अतः पहली संख्या हमारी 10 हो गई, और दूसरी 11 हो गई, तीसरी 12 हो गई। तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति दुकान से कुछ सेव खरीदता है। वह इन सेवों का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/3 भाग अपने पुत्र को तथा 1/2 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 सेव अपने भाई को दे देता है। तो उसके पास कुल कितने सेव होंगे? अब हम ऐसा करेंगे कि एक आदमी है, उसके पास कुछ सेव हैं। मान लेते हैं कि उसके पास x सेव हैं, x सेव उसने खरीदे। वह इन सेवों का 1/2 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। तो पत्नी को कितना दे देगा? 1/2। कुल सेव का 1/2, उसका मतलब आधा दे देगा, तो x/2। आगे कह रहा है कि 1/3 भाग अपने पुत्र को दे देता है। तो पुत्र को कितना दिया? उसी सेव का 1/3 भाग पुत्र को, तथा 1/12 भाग अपनी पुत्री को दे देता है। तो पुत्री को दिया x/12 भाग। अब क्या है, उसके पास 1 सेव लास्ट में रह जाता है, वो अपने भाई को दे देता है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये सेव, ये सेव, ये सेव, ये सेव, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो सेव तो ख़त्म हो गया। कुल सेव लेकर आया था बाज़ार से और सब में बांट दिया, तो इनका योग x के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर x/2 x/3 प्लस x/12 प्लस 1, इतना, क्योंकि कुल सेव और ये सबको बांटा हुआ सेव है, तो ये बराबर हो गया। हमने क्या किया कि अचर राशि को एक साइड लेते आएंगे सब, और चर को एक साइड कर लेंगे। तो हमारा सिर्फ अचर एक ही है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। चर राशि ये हमारे पास ये है, तो इसको उठा के इधर लाए तो माइनस का हो गया, इसको उठा के लाए तो इधर माइनस हो गया, इसको इधर लाए तो ये भी माइनस हो गया। इसके नीचे एक करके लसा ले लिए, तो 1 2 3 12 का लसा 12 आएगा। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12x, 2 का भाग 2 6 12 6 बेर जाएगा तो 6 एकम 6 गुणे x तो 6x, 3 चौको 12 4 तो 4x, और 12 एकम 12 तो 1 बचेगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x ही आएगा।
जोड़ लेंगे 6 4 10 और 1 11। जब दो सभी संख्याएं जितनी ऋण में हैं तो ऋण में का मतलब सब जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या आएगा। तो 6 4 10 1 11। अब तीनों ऋण में है तो इसका मतलब माइनस के 11x आ जाएगा। ये 12x, तो इसमें से घटाएंगे 12x में से 11x आ जाएगा। इधर देखो नीचे 12 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 12 एकम 12। अब 12 में से 11x चले गए तो 1x बचा। तो हमारा सेव, कुल सेव कितने खरीदे थे उसने? 12 सेव, अतः उसने 12 सेव खरीदे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रमेश साइकिल से इतने 5x + 3 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 6 घंटे में यदि उसकी चाल दिया है, चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तय की गई दूरी और चाल बताइए। तो सब कुछ दिया ही है, सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो दूरी का मान कितना है? टोटल दूरी हमारी 5x + 3 है और समय लगा है 6, दूरी बटे समय, चाल भी दिया है। तो चाल ये रख ले रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे जब बराबर का निशान लगा है तो तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x और 6 दूनी 12। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 6x माइनस के 5x, और इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ 3 प्लस का है, 12 भी प्लस का हो जाएगा। तो 6x में से 5x चला गया तो 1x बचेगा, 12 में से 3 जोड़ दिया जाएगा तो 15। तो x का मान हमारा 15 आ गया। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख देंगे। दूरी पूछा था तो दूरी में हम x रख देंगे। तो 5 15 × 75 3 78, 78 किलोमीटर की दूरी थी, और चाल में हम 15 रख देंगे। तो 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था वो साइकिल से। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया रेखीय समीकरण। अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को वाणिज्य गणित इकाई 7। इसमें जो भी समस्या रहेंगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।